नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने लेके आए हैं और ये जो डेरिवेशन होने वाले है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा। और जो सिस्टम ऑफ मास है वो दो मासेस हम लोग ने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि यही ऐसा डेरिवेशन है जो आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से ही आते हैं। तो अगर आप ये डेरिवेशन देख लेंगे तो आप डेरिवेशन कर भी सकते हैं और क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग ने इसकी डेफिनेशन लिख ली है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में होती क्या है। तो द टोटल वर्क इन असेंबलिंग बॉडीज़ टुगेदर इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, दो बॉडीज़ थी और दो बॉडीज़ कहीं भी पड़ी हुई थी। तो हमको क्या करना है, ए और बी मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया और वहीं पर इन दोनों बॉडीज़ को आके सेटल कराना है। तो इस बॉडीज़ को सेटल कराने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो बॉडी ए दोनों एक साथ में तो सेटल करा नहीं दी जाती है। क्या है कि पहले पूरा वैक्यूम था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जहाँ पर ए कहीं इन्फिनिटी पे रखी थी उस इन्फिनिटी से ए को अब उसकी जगह पे ले आए, मतलब बॉडी ए को पहली पोजीशन पे ले आए और इस पोजीशन तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि अभी केवल क्या था, वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था, कोई बॉडी अभी तक नहीं थी, सारा वैक्यूम था, इसलिए कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड नहीं थी, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं थी, जिस वजह से ए को उसकी पोजीशन पे लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अब क्या है, अब हमको बी भी तो लानी है, तो जब बी लानी होगी तो बी कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पे होगी, तो वहाँ से बी पॉइंट बी पे मतलब बी बॉडी को एक पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है ये क्या करेगा, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड क्रिएट करेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड जब क्रिएट कर देगा तो बी उसके अगेंस्ट में काम करेगी या उसके मतलब कह सकते हैं कि उसके सपोर्ट में काम करेगी। तो एक फील्ड के प्रेजेंस में काम अब हो रहा है। तो जब फील्ड के प्रेजेंस में काम होता है तो वर्क करना पड़ता है। तो बी को मान के चलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद रखिएगा, दो बॉडीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब हमको वर्क निकालना है, कैसे निकलेगा, तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए, फिगर क्या है। हम लोग ने दो बॉडीज़ ले ली हैं, ए और बी, दोनों को उसकी पोजीशन पे फ़िलहाल मान के चला है कि यहीं पे हम लोग को लाना था। तो ये पहले की फाइनल पोजीशन है, ये दूसरे की फाइनल पोजीशन है। ए बॉडी तो अपने आप आ गई थी, हमको मेन मुद्दा क्या है, बी बॉडी को उसकी पोजीशन तक लाना। ठीक, तो समझिए हम लोग ने मान लिया कि जो बी बॉडी की पोजीशन थी वो इन्फिनिटी तो थी, लेकिन क्या मान के चलते हैं, वो मान लिया एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, पी पॉइंट पे बॉडी बी रखी हुई थी और इस पी पॉइंट से बॉडी को यहाँ तक लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो देखिए एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको खींच रहा होगा अपनी तरफ, और वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और कितना खींच रहा होगा, तो अगर वर्क देखा जाए, वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो फोर्स इनटू ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वर्क मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये फोर्स जो है, फोर्स तो dx के साथ क्या हो रहा होगा, x के साथ में चेंज हो रहा होगा। तो फोर्स अगर आप देखेंगे, अब हम लोग ने क्या लिखा, फोर्स इनटू एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया, फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो ये छोटा सा वर्क हम लोग ने निकाल लिया, dw क्या आया, फोर्स इनटू dx। याद रखिएगा पहले dw निकालते हैं, जिससे छोटा सा हम लोग को वर्क मिल जाता है। फिर वर्क को यहाँ से यहाँ तक में पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोग को अब ये पॉइंट अभी देख लेंगे, इन्फिनिटी पे जब होगा तो वर्क अपने आप से ज़ीरो होगा, आपको पता ही है। तो फोर्स क्या होगा पहले समझिए, फोर्स निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बॉडी और ये बॉडी अगर यहाँ पर होती, ठीक है, पहली बॉडी ये है, दूसरी बॉडी बी है जो यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, तो लग रहा होगा G इंटू M1 M2 अपॉन, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में डिस्टेंस क्या है, x है, तो हम लोग ने x डिस्टेंस मानी, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पर r दो बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस होती है। तो हम लोग ने डिस्टेंस रख ली, अब इंटू क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है, m1 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है और कैपिटल G कांस्टेंट है। केवल चेंज क्या होगा, x चेंज होगा।
अब ये देखिए इस पॉइंट पे हमने कहा था ये जो बॉडी बी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रही है। अब ये पॉइंट है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालेंगे तो डी डब्ल्यू को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इस पॉइंट पे हमको पता है वर्क क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर पहुँचाने में जो वर्क लगेगा उसको डब्ल्यू मान लिया, इज इक्वल टू कैपिटल जी आप बाहर ले लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। m1 और m2 भी क्या करिए, बाहर ले लीजिए क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद क्या लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात आती है इसकी लोअर और अपर लिमिट क्या होगी। तो लोअर लिमिट जो है, अब देखिए आप ये मत सोचिएगा लोअर लिमिट x हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हमने बताया था ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। और मतलब यहाँ से लेके इन्फिनिटी पॉइंट तक की दूरी इन्फिनिटी तो होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है a से 20 तक, यहाँ तक लेके आना है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा r, ठीक है। तो ये हो जाएगा r। अब देखिए अब तो कुछ बचे ही नहीं रह गया, अब तो सिंपल है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/x भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे सीधे -1/x लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे किया जाएगा ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, तो g इंटू m1 इंटू m2 तो एज इट इज़ उतार दिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट थी, तीनों चीज़ें, इंटू अब यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, माइनस का साइन हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि -1/x आएगा, तो माइनस हमने बाहर ही रख दिया, और 1/x यहाँ हो जाएगा। और x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इन्फिनिटी से लेके r तक। पहले r वाला रखते हैं अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -g इंटू m1 m2, और यहाँ ब्रैकेट जो होगा उसमें आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। अब बात आती है 1/∞ क्या होगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो बचा क्या आपके पास में, ये बचा -g m1 m2 अपॉन क्या बचा, r बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपको निकालना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा निगेटिव का, आपसे पूछा जाता है यहाँ पर निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा था वो निगेटिव है, या ये कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो निगेटिव आती है, ठीक है। अब ये निगेटिव का साइन आपसे पूछा है तो आप बता सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज़ इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो बॉडीज़ पास में आनी है उसके लिए ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और जो बॉडीज़ दूर रहनी है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा हर एक टॉपिक के डेरिवेशन जो है पूरा प्लेलिस्ट में लगा है, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पास में MCQs हैं वो भी प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, उससे भी आप जाके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।